वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपको हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, ठीक ना। तो उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड निकालना सीखे थे। मीन्स थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े कि कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ तो एक पॉइंट चार्ज Q1 था, दूसरा Q2 था, और दोनों चार्ज मीन्स Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन R था। साथ ही साथ दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड F था। तो हम लोगों ने देखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये कूलम्ब्स लॉ दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड F को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। तो हम लोग का टारगेट है कि इसमें मैग्नीट्यूड में डायरेक्शंस को भी इंक्लूड किया जाए। तो डायरेक्शंस को इंक्लूड करने के लिए कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है। ध्यान देंगे, सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका नंबर फर्स्ट वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, और मान लीजिए इसको हम लोग डिनोट किए वेक्टर ए ऐसे। तो ये एरो मार्क जिधर लग गया स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक तरफ एरो मार्क लगाया दिए। एरो मार्क उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। तो पहला ये ध्यान में रखना है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड, वेक्टर में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल रूल। तो ट्रायंगल रूल भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स जैसे कोई वेक्टर ए है, देखिए स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं ट्रायंगल रूल का। तो आपके सामने एक वेक्टर ए है और एक और वेक्टर ले लेते हैं बी ऐसे। तो देखिए आपके सामने दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी। वेक्टर ए का ये हेड कहलाएगा, ये टेल कहलाएगा, और ये वेक्टर बी का हेड कहलाएगा ये, और ये टेल कहलाएगा। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे, देखिए वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है। तो हम लोग वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाएगा। तो दूसरा ये ध्यान में रखना है। नंबर थर्ड, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम ही है, वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर का यूज है डायरेक्शन शो करना। इट इज यूज फॉर शो डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, कहीं लिखा हुआ F इज इक्वल टू 25 न्यूटन along x एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने फोर्स का मैग्नीट्यूड है 25 न्यूटन। along कौन एक्सिस लिखा हुआ है? x एक्सिस। और हम लोग जानते हैं 25 न्यूटन, ये along x एक्सिस को हम लोग I कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये I कैप हम लोग का यूनिट वेक्टर है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो I कैप है यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन किसके along होता है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम लोग F इक्वल टू 25 न्यूटन तो लिख दिए और आई कैप लगा दिए। आई कैप कहने का मतलब अलॉन्ग कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो इसके यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई वेक्टर बी है, इसको हम लोग बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट। नंबर 4, आपको कूलम्ब्स लॉ ध्यान में रखना पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ ये वाला जो हम आपको अभी जस्ट बताएं। मीन्स एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, और दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड F है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इन चारों चीज को समझ गए तो आसानी से कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मीन्स कि
कूलम्ब्स लॉ सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया था प्रीवियस क्लास में, बट अब हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे। तो एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए का ये हेड कहलाएगा, ये टेल कहलाएगा। दूसरा है ट्रायंगल रूल, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है, तो हम लोग वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला देते हैं, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाता है। तीसरा यूनिट वेक्टर, इसका काम है डायरेक्शन शो करना, यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल एक हमने बताया आपको, F इज इक्वल टू 25 न्यूटन along x एक्सिस। तो इसको हम लोग F इज इक्वल टू 25 न्यूटन और along x एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है i कैप, तो यहाँ हमने i कैप लगा दिया। या किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, जैसे उसको डिनोट करते हैं हम लोग, जैसे वेक्टर a का यूनिट वेक्टर को a कैप से डिनोट करेंगे और वेक्टर b के यूनिट वेक्टर को b कैप से। हाँ, इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वेक्टर a में आप खुद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ कूलम्ब्स लॉ जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, देखिए आपके सामने 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन R है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड F है। तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये 4 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट आपका यूज होगा। तो आइए आप ये समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, इधर की तरफ हम लोग x एक्सिस लेते हैं और इधर की तरफ y एक्सिस। ध्यान देंगे आप, और ये ओरिजिन है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार समझा रहे हैं, इधर की तरफ x एक्सिस और इधर की तरफ y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। और अब हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, Q1 और ये है Q2, दोनों ही आपके एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2। इस Q1 का पोजीशन मान लेते हैं कि वेक्टर R1 है और इस Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 मान लेते हैं। तो हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं, here we take 2 point charges Q1 and Q2 are kept at position vector R1 and vector R2 with respect to origin। तो देखिए इस बात को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, here we take 2 point charges Q1 and Q2 are kept at position R1 and R2 with respect to origin। एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा स्टूडेंट्स कि चार्ज यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो फोर्स रिपल्सिव लगता है, मतलब सेम काइंड हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव। यदि पॉजिटिव निगेटिव हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ Q1 चार्ज का साइन पॉजिटिव है, Q2 का भी साइन पॉजिटिव है। यहाँ Q1 में पॉजिटिव छुपा हुआ है, Q2 में पॉजिटिव छुपा हुआ है, तो दोनों चार्ज सेम काइंड है, ऑब्वियसली कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। तो इस Q2 के द्वारा इस Q1 पे लगने वाले फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दिखलाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर R है, तो ये Q2 पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स। ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, रिपल्सिव मतलब आउटवर्ड फोर्स। और ये फोर्स F, ये फोर्स F किस चार्ज पे लग रहा है? Q1 पे, तो इसके सफिक्स में हम लोग 1 लगा देते हैं। और किसके द्वारा लग रहा है? Q2 के, तो यहाँ F12 नाम लेते हैं।
और जैसा कि स्टूडेंट्स कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो चलिए इस पर भी हम लोग वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं, बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, जगह तो नहीं है, आप पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। और आप यदि ये समझ गए होंगे तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम बताते हैं, आप इसको नोट कीजिए पहले। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर देना है। ये आपका वेक्टर आर है, वेक्टर आर। तो अभी हमने आपको ट्रायंगल रूल पढ़ाया था। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल रूल का यूज करते हैं। मीन्स आपके सामने 3 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर R2 है, ये वेक्टर R है और ये वेक्टर R1 है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वेक्टर R2 का यहाँ पे हेड है और यहाँ टेल है, वेक्टर R का यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, और अंत में वेक्टर R1 का यहाँ हेड है, यहाँ टेल है। वेक्टर R2 के हेड पर वेक्टर R का यहाँ क्या है, टेल है। तो इसके हेड पर इसका टेल, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, फ्रॉम कौन रूल, ट्रायंगल रूल। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं इसको फ्रॉम ट्रायंगल रूल। वेक्टर R2 प्लस ये वेक्टर R है, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R1, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। इस R2 को उधर ले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वेक्टर R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग R12 भी लिखते हैं। मीन्स R12 का मतलब वही है R1 माइनस R2, तो वेक्टर R का वैल्यू आ गया। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे हम लोग फोर्स को F12 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो सो डैट F12 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स पहले हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ भी डाला जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिखा गया। मॉड तो मॉड Q1 मीन्स फर्स्ट चार्ज, तो यहाँ हम लोग का Q1 फर्स्ट चार्ज है, Q2 मीन्स सेकंड चार्ज, तो यहाँ Q2 सेकंड चार्ज है, तो मॉड Q1 इंटू Q2 ही लिखेंगे बाई, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन R ही है, तो R स्क्वायर। बट इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई, और ये R किसके इक्वल आया है, तो R12 के, तो हम लोग R के जगह पे यहाँ लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर, और इस तरीका से F12 निकल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं आया है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी कहीं यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको नोट करें, फिर हम आगे आपको इसका डायरेक्शंस भी इंक्लूड करेंगे, आगे डायरेक्शंस भी बताएंगे, तो नोट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे आप, ये हम लोग का फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल चुका है, अब इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर देना है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा तो ऑब्वियसली कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो F12 के डायरेक्शंस की बात करते हैं, आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट है फिगर में छुपा हुआ डायरेक्शंस का। आप F12 देख रहे होंगे, देखिए हमने एरो मार्क से दिखलाया है, F12 का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर R का डायरेक्शन आपको दिखलाई दे रहा है, तो वेक्टर R का डायरेक्शन आप देख रहे होंगे इधर ही है। मीन्स वेक्टर R और F12 दोनों का डायरेक्शन सेम है। फिर से ध्यान से देखिए आप, F12 इधर, वेक्टर R इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर R और F12 आर इन सेम डायरेक्शन। Here F12 and vector R are in same direction। तो जस्ट हमने आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया था यूनिट वेक्टर।
चलिए अब इस मैग्नीट्यूड में हम लोग डायरेक्शन भी इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड तो इतना है, उसको हम लोग लिख ही देंगे, मीन्स 1/4 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, F12 और R दोनों का डायरेक्शंस क्या है, सेम। तो हम लोग जस्ट अभी यूनिट वेक्टर पढ़े थे। यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन शो करने के लिए, तो हम लोग इसमें डायरेक्शन शो करते हैं, मीन्स F12 का डायरेक्शंस R के एलोंग है। तो यहाँ पे हम लोग F12 के मैग्नीट्यूड में R कैप लगा देते हैं। R कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो समझिए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, उससे मल्टीप्लाई करने पर इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये लग गया, इसका मतलब है कि F12 का डायरेक्शन और R का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। और देखिए स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू है R12, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R12। तो वेक्टर R के जगह पर हम लोग R12 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इस स्टेप को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे आप। और इस तरीका से F12 इज इक्वल टू 1/4 मॉड Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू वेक्टर R कैप की जगह पे हम लोग R12 कैप लिख देंगे। और इस तरीका से हम लोग को F12 का वैल्यू निकल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। इसमें एक और रिजल्ट हम लोग को देखना है। आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम सुने होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है स्टूडेंट्स, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, और दोनों दो बॉडीज पे लगता है। तो देखिए ये Q2 इस Q1 पे फोर्स इधर लगाया, ये फोर्स F12 किस चार्ज पे लग रहा है, Q1 पे, बाई Q2, तो इस फोर्स का नाम है F12। सिमिलरली ये Q1 भी इस Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा। तो चलिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीका से। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स F है वो किस चार्ज पे लग रहा है, Q2 पे, तो इसका नाम 2। और इस Q2 पे फोर्स Q1 के द्वारा लग रहा है, बाई Q1, इसका नाम हम लोग F21 दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग F21 का वैल्यू निकालते हैं अब। तो चलिए ध्यान देंगे आप, फिर वही कॉन्सेप्ट F21 इज इक्वल टू 1/4 मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड Q1 Q2 होता है, तो यहाँ Q1 Q2 है, वही चार्ज है, तो Q1 Q2। अब बाय सेपरेशन की बात करें तो R ही है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, R स्क्वायर इंटू। बट आप ध्यान देंगे ये वेक्टर R का डायरेक्शन इधर है और F21 का इधर है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। फिर से ध्यान देंगे, इधर की तरफ है वेक्टर R और इधर की तरफ है F21, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। तो हम लोग यहाँ R12 कैप जरूर लगाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जब किसी वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग अपोजिट करते हैं तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाता है। तो ये R12 इधर की तरफ है, R के एलोंग है, वेक्टर R के एलोंग है, और ये उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। और इस तरीका से F21 का वैल्यू निकल गया। इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपैरिजन कीजिए आप, देखिए 1/4 यहाँ भी है, मॉड Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ भी R12 स्क्वायर ही लिखा है, मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए आप लिख सकते हैं वो। और यहाँ R12 कैप, यहाँ भी R12 कैप है, बट यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में। तो स्टूडेंट्स इसको और इसको कंपेरिजन कीजिए, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट जा रहा है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव वैल्यू, इसमें निगेटिव। ऑन कंपेयरिंग, इसको हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग करने पर ये पता लग गया कि F12 और F21 दोनों इक्वल है, बट ये प्लस में तो ये माइनस में। मीन्स प्लस माइनस लगने का मतलब कि इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं
कूलम्स लॉ फॉलो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कभी कभी स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक। और आज आपका ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ।